इसका सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है और इसका sp2, बस यही। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग की तरफ पढ़ेंगे तो ये ऑक्सीजन का भी sp2 होता है, sp3 होता है, सॉरी, है ना। लेकिन ये पूछता नहीं ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में ऐसे ही इसको पूछेगा। तो कार्बन का डबल बॉन्ड कार्बन के साथ हो या ऑक्सीजन के साथ हो, हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होना है ना। CH3 CH2, C डबल बॉन्ड ओ CH3, हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है हर एक कार्बन का, बताओ। sp3, sp3, sp2, sp3, ठीक है। बताओ सब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन यहां से आ गया होगा, ऐसे सोच लेना है। हाइब्रिडाइजेशन बताओ इधर से, sp3 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही दिखाई दे रहा है, बाकी तीन हाइड्रोजन ही होगा। और ये sp3, sp2, sp3, sp3, sp2, ठीक है। एक ऑर्बिटल डायग्राम बताते, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के डायग्राम हम बना रहे हैं। ये मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल डायग्राम है। आपसे हम पूछ रहे हैं कि ये कौन सा मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, इसमें कितने कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, कितना कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। ये एडवांस मॉडल का सवाल है, ये आईटी एडवांस में आता है, एक दो बार देखा वहीं पे गया है, लेकिन उतना भारी नहीं है कि वो मेडिकल में कभी नहीं आया, आसान है, इसलिए उसको इधर से इधर ला रहे हैं कि दिमाग इधर जाया जा सकता है। ये कौन सा मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, कितने कार्बन इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, कितना sp2 में, कितना सिग्मा बॉन्ड, कितना पाई बॉन्ड, ये सारा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो ये सब का बात खुल जाएगा यदि ये मॉलिक्यूल का फोटो बन जाए। अब बताओ, ये एक वाइट वाला 3 ऑर्बिटल बना है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का है, ये भी आपको sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन दिखाई दे रहा है। एक p ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड है वो साइड में ओवरलैपिंग किया है क्या, तो एक कार्बन यहां पे और सिंगल बॉन्ड से ये वाला कार्बन यहां पे, ठीक है। इधर देखिए तो हाइड्रोजन कैथो है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये sp2 ही हाइब्रिडाइजेशन है। 3 ऑर्बिटल दिखा रहा है, ट्रायंगुलर शेप में दिखा रहा है, एक गोल वाला ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल हुआ, है ना, तो हाइड्रोजन ही होगा।
एक सिग्मा बॉन्ड बनाइए, ये वाला ही पाई बना होगा, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। अब इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। इधर आओ, अब इस कार्बन पे आओ, ये एक कार्बन होगा और ये भी एक कार्बन होगा। इसका 4 ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्बिटल होगा। ये भी 4 दिखाई दे रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्बिटल होगा। तो एक कार्बन एक कार्बन, ये दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड। यहां पर आपको 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है और वहां पे 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। बताओ, ये बहुत भारी टफ क्वेश्चन था क्या? पूछने का तरीका टफ था, है ना? तो नया मॉडिफिकेशन यदि इधर 1-2 साल के अंदर हो गया, अगले साल या इस साल, तो ये सवाल आने वाला है ना? इस बहुत सिंपल सवाल है, पूछने का तरीका सिर्फ बदल देगा, ये डायग्राम वो बना देगा। ठीक है। अब हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, जल्दी से बता दो, सिग्मा बॉन्ड कितना? सिग्मा बॉन्ड कितना? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पाई बॉन्ड 1। मतलब इस तरह से बना के पूछेगा वही टफ होगा, ये बना दिए तो फिर टफ वगैरह कुछ है नहीं। ये वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ट्रायंगुलर शेप में दिखाई दे रहा है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का है? एक कार्बन, ये कार्बन sp3 और ये कार्बन sp3, बस हो गया। ठीक है, ये नया डिस्कवरी कर दिए हैं क्वेश्चन का इस साल, है ना? अभी बुक में दिखाई दे नहीं रहा है, एडवांस में पिछले साल दिखाई दिया है। बनाओ। पूछेगा तो लगेगा लोगों को बिल्कुल नया सवाल है, क्या है नहीं है, लेकिन बहुत ही आसान सवाल है। अभी ये क्वेश्चन बैंक में या बाकी किताब में छपा नहीं है, आप लोग को हम बता दें, तो हल्के में मत लीजिएगा सवाल। ये हमारा अपना रिसर्च वगैरह रहता है, क्वेश्चन पेपर कैसा कैसा आया उससे पता लगा दिए।
ठीक है। समझ गया ना अच्छे से? अब देखिए ये क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड and lone pair of electron in pyridine बारह तीन जीरो 11 3 1 12 2 1 11 2 0, ये नीट का सवाल है। एक्चुअली में ये सवाल तो सस्ता है, लेकिन पायरीडीन का फोटो याद रहेगा तब ना। पायरीडीन का फोटो पता है क्या? पायरीडीन का फोटो याद रखना चाहिए, चूंकि ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ही आता है। 1 2 3 4 5 और छठा कार्बन के जगह पे नाइट्रोजन है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक ना। और यहाँ पर एक ठो एच, एच काय के लिए अब होगा, 3 बॉन्ड तो हो ही गया नाइट्रोजन के पास, एक लोन पेयर। बाकी जगह पे एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, यही है पायरीडीन। अब सिग्मा पाई बॉन्ड ढूंढना बहुत आसान है। कौन सा है, टिक लगा दो। लोन पेयर तो यही एक दिखाई दे रहा है। पाई बॉन्ड 3 ठो है, ऑप्शन ये बी। ये पाई ये पाई ये पाई। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं? क्वेश्चन, हाउ मेनी, पहला sp2 hybridized कार्बन एटम एंड दूसरा पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट the following compound,
ए देखो यहाँ दिक्कत हो रहा होगा बॉन्डिंग करने में, तो हम बताएं पिछले दिन में जहां ऑक्सीजन रहे डबल बॉन्ड वो ही बनाना है, और फिर O के साथ CH3 होगा, इस तरह से होगा। बस इतना ही सा काम था इसमें। तो एक, और ये सब जगह पे हाइड्रोजन भी होगा, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज पूछ रहा है, हाइड्रोजन लिखने की जरूरत कहाँ पड़ रही है। क्या गो पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई बॉन्ड है। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पूछ रहा है, नहीं तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितना है, ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइजेशन में, बोलिए डबल बॉन्ड है तो sp2 ही हुआ ना। sp2 2 3 4 5 6 और एक 7। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो 7 को। और पाई बॉन्ड 6 गिने थे, 3 2 5 1 6। क्या बोलिए, समझ में आया। इस टाइप सी हाइब्रिडाइजेशन वाला सवाल आता है। है ना, टिक लगाया।
सवाल क्या रहा है? ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2, sp2 का मतलब डबल बॉन्ड होगा, फिर से sp2, और फिर यही तो है, आंसर इज बी। ठीक है, तो इस तरह का सवाल बन जाएगा, चाहे जैसे आए। 2023 में भी एक देख रहे हैं, बीच में और भी है लेकिन सब ऐसा ही है। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन,
क्या बनाइए, बना दिए, कौन सा? बी। देखिए तो बी है, डी। अच्छा, sp, फिर sp2, गलती हो गई। sp, sp, sp2, sp2, sp3, sp2, sp2, sp3, यही है क्या सीक्वेंस? है ना? सवाल ऐसा ही है, sp3, sp, sp, sp3, sp2, 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 क्या? sp3, sp3, sp2, 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 sp, sp, है ना? चारों में चार सवाल है, sp3, sp2, sp2, sp3, sp, sp, sp2, sp2, बोलिए। क्या कैसा भी सवाल होगा बना देंगे, हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ठीक है? बड़े रेडिकल पढ़ाया हुआ था, रेडिकल के बाद हम लोग आ गए थे सिग्मा पाई बॉन्ड ढूंढने। नाउ द फंक्शनल ग्रुप, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम atom or group of atom having one or more electron free and determine the properties of molecule known as functional group, ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो फंक्शनल ग्रुप के प्रॉपर्टीज को, मतलब जो मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंशिएट द ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम ईच अदर, है ना? एक्चुअली में क्या होता है, रेडिकल सब देखे थे ना आप लोग, अल्काइल रेडिकल, एलाइल रेडिकल देखे थे ना? अरे जी सर बोलो ना रे। हाँ, रेडिकल और फंक्शनल ग्रुप जो है जोड़ देते हैं, और इससे जो बन के आता है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक
कंपाउंड। या इसी को ऐसे समझाते हैं कि अल्केन मान लो है, एक हाइड्रोजन हटा दो और एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ दो, को एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ दो, तो जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। लिख दिए। रेडिकल और फंक्शनल ग्रुप को जोड़ देते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। ठीक है। अब एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। रहिए, खा लीजिए, नाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखो, पहले लिखेंगे कैसे, उसके बाद तुम लोग लिखना। फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल है COH। इसका स्ट्रक्चर जरूर बनाना है ना। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है अगल बगल में, एक, दो, तीन, चार। ठीक है। ठीक है, स्ट्रक्चर लिख दिया। इसका सफिक्स काम आएगा, ओइक एसिड। ओइक एसिड। और ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो मॉलिक्यूल में रहे उसका नाम क्या होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं उसको। क्या COR, या एगो मॉलिक्यूल SO3H छूट जाएगा, SO3H, सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और OH। ठीक है। सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, और नाम होगा अल्केन सल्फोनिक एसिड। ठीक है। COR, COOR, इसका सफिक्स होता है, सफिक्स जरूरत पड़ेगा हम लोग को IPSC नाम लिखने में, OH। और इसको बोलते हैं ईस्टर, CONH2, NHH। इसको अमाइड बोलते हैं, और IPSC नाम ही इसका हो जाता है, एसिड एमाइड बोलते हैं या अल्केनामाइड बोलते हैं, है ना। अब लिख दिए तो अल्केनामाइड लिख देते हैं।
अल्केन का ई हटा दीजिए, एमाइड जोड़ दीजिए, अल्केनामाइड। और इसको कार्बोक्सामाइड भी कहते हैं, 1 डिग्री अमाइड भी कहते हैं। चलिए मैं लिखना चाह रहे हैं एसिड अमाइड। सुनना, CONH2 के बाद फंक्शनल ग्रुप CONHR भी होता है, जिसमें C डबल बॉन्ड O, NH, एगो H हटा के R जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको इसका भी सफिक्स एमाइड ही होता है, लेकिन दिस वन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी एमाइड, है ना। अब इसके नाम लिखने में एन अल्काइल अल्केनामाइड लिखाता है, वो नाम लिखने के समय में करें। CONR2, इसके भी सफिक्स एमाइड ही, और इसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइड। ऐसे ही 4 लेवल कर लेना कॉपी में, लंबा लंबा लगेगा, 17-18 ठो ये लिखाएगा। लिखो, क्या ही दिक्कत है। कार्बन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है सल्फर में, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, एक ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में खाली होता है, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का खाली है जो रेडिकल से जुड़ जाएगा। समझता है बात को। 4 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन खाली है, दैट इज वाई दे कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो काम कीजिए, IDFC फर्स्ट बैंक देखे हैं।
चैप्टर हो गया। अब यहाँ पे COX, C डबल बॉन्ड हो X, X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वाइल हैलाइड, वाइल हैलाइड सफिक्स हो गया, और इसको हम लोग बोलते हैं एसिड हैलाइड। CO Hol2O, एसिड एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, CHO, सफिक्स अल, अल्डिहाइड। ओन, कीटोन, CN, नाइट्राइल बोलते हैं। साइनाइड, NC, आइसोसाइनाइड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्चुअली में क्या है देखो, कार्बन को 4 बॉन्ड होता है ना, शुरू से देखो, कभी कभी भूल जाते हैं। एगो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, 2 3 4, ऐसा ही है सब में। ठीक है, नाइट्रोजन वाला में क्या है ये देखो, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, अब डबल बॉन्ड बना दिए तो कार्बन का तो 6 ही पूरा हुआ, कार्बन का 6 ही पूरा हुआ। नाइट्रोजन के पास 2 2 4 और 1 5 होता है। तो ये जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, इसी को कोऑर्डिनेट किया है कार्बन को, ताकि उसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए।
अब देखो क्या हो गया, दो दो चार दो छः, और ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास रखेगा। ऐसे बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ शेयरिंग होता है जिसमें एक एटम एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है। हेंसी हो गया। और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप तो आई थिंक कि हो ही गया। आएगा तो फिर लिखेंगे OH, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ओल लगेगा, अल्कोहल है ना। ओ, ओ, ईथर, ऑक्सी लगता है, ईथर कहते हैं। SH, थायोल, अल्केन, थायोल, एस, थायोईथर, अल्केन थायोईथर, NH2, एमाइन, एमाइन, और ये प्राइमरी एमाइन कहलाता है। NHR, इसको भी एमाइन ही कहते हैं, लेकिन ये सेकेंडरी एमाइन। समझ रहे हैं। आर में मतलब एन में ही एक आर लगा दिए तो सेकेंडरी एमाइन है। कार्बन यहाँ पे नहीं दिखते, सेकेंडरी कार्बन नहीं है। नाइट्रोजन में एक अल्काइल ग्रुप जोड़ दिए, सेकेंडरी एमाइन, NR2। एमाइन 3 डिग्री एमाइन। ठीक है। NH
NH2, NH2, इसको हाइड्रोजीन बोलते हैं, अल्केन हाइड्रोजीन। N2X, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड करके कंपाउंड आया होगा, मिला होगा आप लोगों को, डाइजोनियम हैलाइड। अल्केन डाइजोनियम हैलाइड। NH, OH, NH2, इसको हाइड्रोक्सिल अमाइन कहते हैं। अल्केन हाइड्रोक्सिल अमाइन। और कोई रह गया जो तुमको याद है, हमें याद नहीं आ रहा? अभी बताओ, कोई नाम बताओ। एक दो फंक्शनल ग्रुप सफिक्स नहीं प्रीफिक्स होता उसमें, जैसे हाइलाइट एक्स, है ना? 7 को इलेक्ट्रॉन होता है, इसको 2 2 4 2 6 1 7, जहां एक्स बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके प्रीफिक्स होते हैं। हेलो, एफ होगा तो फ्लोरो, सी एल होगा तो क्लोरो, बी आर होगा तो ब्रोमो। एक्चुअली में सफिक्स नहीं है, नाम के आगे लगता है, तो नाम के आगे जो लगे उसको प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे देखो, इसमें अल्केन डाइजोनियम हैलाइड लिखे, यहाँ पे हेलोल्केन लिखेंगे, है ना? तो हेलो लिखे कहाँ? अल्केन से पहले, तो प्रीफिक्स। जैसे एफ फ्लूरो, फ्लूरो अल्केन, कहीं पे लगा हुआ है सी एल, क्लोरो, क्लोरो अल्केन, बी आर,
ब्रोमो, ब्रोमो अल्केन, आई, आइडो, आइडो अल्केन। क्या मोबाइल देखिएगा, एक्चुअली में वो रहने देता है फिजिकली प्रेजेंट। हम आपको देखेंगे, आप मोबाइल को देखेंगे, बताइए हमको कितना बुरा लगेगा, नहीं? NO2, NO2 भी वैसे फंक्शनल ग्रुप है, नाइट्रो बोलते हैं, NO2 नाइट्रो बोलते हैं। देखो फिर एगो एरो दे दिए, ये देखिए, 2 2 4 1 5, है ना? तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना फिर से, ऑक्सीजन को 6 हो रहा था, इसको समझ लो 6 हो रहा था, तो ये लोन पेयर का क्या किए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, NO2 नाइट्रो, नाइट्रो अल्केन, है ना? 17 18 ठो हो गया, देखो तो हो ही होगा सब। और क्या बच गया, सल्फोनिक एसिड तो हम लिख ही दिए। एक्स वाला एक को गिनना, हो 5 को नहीं, क्या को हुआ? हाँ तब हो गया। बाकी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है ही है ना? तो ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसमें जुड़ जाता है, किस में जुड़ जाता है, रेडिकल में जुड़ जाता है, और रेडिकल में जुड़ के क्या बना देगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है, जैसे कि CH4 है, एक वो हाइड्रोजन हटा देंगे और एक ठो COH जोड़ देंगे, मान लेते, तो बन जाएगा CH3COH, दिस वन इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये CH4 अल्केन था, एक हाइड्रोजन हटाए, एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ा, है ना? शुरुआत में लिखे हैं आप, फंक्शनल ग्रुप जोड़ा, ये जो बनेगा वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेगा। क्या, अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाया, एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ा। अब इसी को बता दिए थे कि रेडिकल है, जैसे CH3 एक रेडिकल है, अल्काइल रेडिकल, और एक फंक्शनल ग्रुप है OH, OH मान लेते, COH रहने दो, C डबल बॉन्ड OH, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब यही वाला इलेक्ट्रॉन से रेडिकल को ना ऐसे दिखा देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को ऐसे दिखा देते हैं, इलेक्ट्रॉन बनाने की जरूरत नहीं। अब ऐसे ऐसे दिखा करके इसी को बना देते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH। एक्चुअली में ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण ऐसे ही होता है, एक रेडिकल होता है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है, और बन जाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है? ये रेडिकल। अब रेडिकल कैसा भी हो सकता है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या क्लियर है? अब यही रेडिकल यदि फिनाइल हो जाए, तो इसके भी कार्बन है यहाँ पे, इस कार्बन के 3 बॉन्ड आप देख रहे होंगे, 1 2 3, यहाँ हाइड्रोजन लगता है, यदि नहीं लगा तो रेडिकल हो गया, एराइल रेडिकल बोलते हैं, एराइल रेडिकल बोलते हैं। और इसी में एक COH लगा देंगे,
तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। हमारे कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यदि बनाए, ये वाला कार्बन और एक COH लगा दिए, तो उसमें एक रेडिकल होगा और साथ में एक फंक्शनल ग्रुप होगा, है ना। इसीलिए कहा गया है हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। चलिए हो गया, फंक्शनल ग्रुप बता दिए, डबल ट्रिपल हो गया। अब नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर देंगे आप लोगों का। नोमेनक्लेचर में नाम लिखना सीखे थे आप लोग, थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। अब अपने हिसाब से